नुल्लाह साहब, ये जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, अब इनकी जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है 9 सितंबर को, तो क्या उनके पास कोई तुर्क की चाल बाकी है जो वो जाते जाते खेल जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ये सदर वो तो बुनियादी तौर पे एक सेरेमोनियल पोस्ट है और वो उनकी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चलते हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने पहले जो है वो गैर आईनी इक़दाम उठाते रहे हैं, जो आपको याद है असम्बलियाँ तोड़ती थी इन्होंने 10 साल, तब भी इन्होंने उसको वो वैलिडेट कर दिया था। तो गैर आईनी अगर ये काम करेंगे तो जो इनसे इनका माजी रहा है तो वो तो हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ इनके हाथ में है कि वो कर दें। एक चीज़ ये है कि वो इलेक्शन वाली डेट वाला मामला शायद वो करने की कोशिश करें, लेकिन अब तो आइन के मुताबिक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही जो है वो डेट दे सकता है। फिर मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात की आइन 90 दिन का कहता है, ये बड़ी ज़बरदस्त, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि ये जज साहिबान उस वक्त कहाँ थे जब 53A का फैसला दे रहे थे। उस वक्त आइन कहाँ था? उस वक्त तो इनको कोई आइन वाइन नहीं याद आया। उस वक्त तो इन्होंने कहा कि हमारी मर्जी है, एक दफ़ा हमारी मर्जी है तो पार्टी लीडर का वोट चलेगा, एक दफ़ा हमारी मर्जी है तो पार्लिमानी लीडर का वोट चलेगा। तब आइन कहाँ था आपका? आज आप तो आइन आप कर रहे हैं, तो भी तो आपको सोचना चाहिए था ना कि आइन जो है इसमें वो क्या कहता है, और उसकी प्रेसिडेंस मौजूद, तो वोट जो है वो फ्लोर क्रॉस होगा और वोट काउंट होगा और बंदा जो है वो डिफीट हो जाएगा। प्रेसिडेंस मौजूद थी, उसके बावजूद इन्होंने एक गैर आईनी फैसला दिया। बल्कि मैं ये समझता हूँ 63A के फैसले के तहत कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड किया है, क्योंकि आइन में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो उन्होंने। जब आप सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी फैसले देगी तो फिर आप बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है वो आइन को फॉलो करें? ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।